तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। मैं जानता हूं मैं काफ़ी टाइम बाद कोई वीडियो लेकर आपके बीच में आया हूं और आज जो ये स्टोरी मैं लेकर आया हूं आपके बीच में, ये स्टोरी का लिंक है डायरेक्ट जापान से। तो दोस्तों, ये कहानी हमारी शुरू होती है जापान के एक गाँव इनोनाकी से, जो कि आज तो नक्शे पे बिल्कुल मौजूद नहीं है, लेकिन ये स्टोरी उसी गाँव की है। तो दोस्तों, होता क्या है, 1960 और 1970 के दशक में जापान की गवर्नमेंट एक प्लान बनाती है कि क्यों ना इनोनाकी गांव के पास जो पुरानी सुरंगें हैं, पुरानी टनल्स हैं, उनको डिमोलिश करके, बंद करके एक नई टनल वहां पर बनाई जाए, जिससे कि जापान के लोगों को ज़्यादा सहूलियत मिल सके, क्योंकि लोग टनल का यूज़ करते हैं। तो हुआ क्या, जापान गवर्नमेंट ने ऐसा ही किया। जापान गवर्नमेंट ने एक नई टनल का निर्माण किया। तो जब जापान गवर्नमेंट ने इस नई टनल का निर्माण शुरू किया 1970 के दशक में, तो इस टनल के साथ बहुत सारी अजीब घटनाएं होने लगी। इस टनल में काम करने वाले लोगों के साथ बहुत ज़्यादा अजीब अजीब हादसे होने लगे। बहुत सारी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ यहाँ की टनल के अंदर होने लगी, और जिस बात को वहाँ के लोगों ने और जापान गवर्नमेंट ने भी नोटिस किया। तो दोस्तों, जब तक इस टनल का बिल्कुल निर्माण कार्य कंप्लीट हो गया, कंप्लीट होते होते भी कई लोग जो इस टनल को बनाने के लिए काम कर रहे थे, इसके निर्माण में लगे हुए थे, वो कई लोग मारे गए। बहुत अजीब अजीब वजहों की वजह से मारे गए। कई बार लैंडस्लाइड हो गई, या कई बार वहाँ पर अजीब से हादसे हुए, लोग बुरी तरीके से मारे गए, वो भी बिना किसी साफ वजह के। तो जब तक ये निर्माण कंप्लीट हुआ, तब तक बहुत लोगों की जानें वहाँ जा चुकी थी, और वो टनल बिल्कुल आसपास के एरिया में, आसपास के जापान के इलाकों में बिल्कुल बदनाम हो चुकी थी। लेकिन इसमें सबसे डरावनी घटना जो जुड़ी, वो 1988 के दशक में जुड़ी। 1988 में हुआ ये कि इनोनाकी गांव के पास एक स्कूल था। उस स्कूल में 5 बच्चे जो कि वहाँ पर पढ़ते थे, वो उन्होंने उस टनल के आसपास घूमना और रहना शुरू कर दिया। वो अपने खाली टाइम में वहाँ पर आ जाते थे और वहाँ पर आके लोगों को तंग करते थे। जो आसपास लोग वहाँ से निकलते थे, उनको परेशान करते थे वो लड़के। तो हुआ क्या, 1988 में एक उमेमाया कोइची नाम से एक फैक्ट्री का वर्कर वहाँ से निकल रहा था। शाम के समय वो निकल रहा था वहाँ से, टनल के बाहर से। तो उन 4 लड़कों ने उस फैक्ट्री वर्कर को रोका, उसकी गाड़ी रोकी, उसकी गाड़ी लूटी, उसके साथ मारपीट की, और उसको इतनी बुरी तरीके से मारा, उसके बुरी तरीके से चाकू घोंपे, जिससे कि उसकी बिल्कुल अधमरी हालत हो गई। और वो लोग अपनी दरिंदगी वहाँ तक नहीं रोक पाए। उन लड़कों ने क्या किया, उन 5 लड़कों ने मिलकर उस लड़के को बिल्कुल टनल के कोने पर ले गए, और वहाँ जाकर उसको, उसमें अभी सांसें थी उस लड़के में, वो मरा नहीं था पूरी तरीके से, और उस लड़के को वहाँ जाकर बिल्कुल आग लगा दी। पेट्रोल डालकर उसको लिटरली आग लगा दी और उसे जला के मार दिया। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना कि क्राइम कभी छुपता नहीं है। तो यही बात हुई। उस लड़के की लाश पेट्रोल डालने के बाद भी पूरी तरह नहीं जल पाई, और कुछ दिनों बाद उस टनल में से लोगों को बदबू, स्मेल आने लगी। अब बहुत जब तेज स्मेल आने लगी आसपास के लोगों को, तो उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया। तो वहाँ पर जापान पुलिस ने आकर जब रिसर्च की, तो उनको पता चला कि यहाँ पर कितना बुरा हादसा हुआ है। उन्होंने वहाँ से उस लड़के की, उस फैक्ट्री वर्कर की आधी जली हुई लाश को बरामद किया, और वहाँ पर उसके बाद जब ये क्राइम सामने आया, तो वो लड़के पकड़े गए। जापान गवर्नमेंट ने, जापान पुलिस ने उन लड़कों को पकड़ा और एक अच्छी खासी सज़ा दी। लेकिन दोस्तों, उस हादसे के होने के बाद वो टनल वहाँ पर बुरी तरीके से बदनाम हो गई, और कहें तो बिल्कुल श्रापित हो गई। अब होता क्या था, जो आसपास के गांव के लोग वहाँ रहते थे, वो कहते थे कि जब हम इस टनल के आसपास से गुजरते हैं, तो हमें कई लोग ऐसे नज़र आते हैं, चीखते चिल्लाते भागते हुए, जिनके यहाँ तो हाथ पैर कटे हुए हैं, या तो उनके सर में से खून निकल रहा है, या तो उनके पूरे शरीर पर खून लगा हुआ है। इस तरीके से डरावने इंसिडेंट्स उन लोगों के साथ हुए, आसपास में जो गाँव के लोग रहते थे। और इसी वजह से जापान गवर्नमेंट ने उस टनल को पूरी तरीके से दोनों तरफ से कंक्रीट के साथ बिल्कुल सील बंद कर दिया, ताकि ये हादसे रुक सकें, ये आवाज़ें रुक सकें। लेकिन उस टनल में से आवाज़ें आनी कभी बंद नहीं हुई। उसमें से चीखने चिल्लाने की, रोने की, और ऐसी आवाज़ें आती थी कि जैसे कोई इंसान चल रहा हो और उसके हाथों और पैरों में संगलियाँ बांध रखी हों। ऐसी आवाज़ें उस टनल में से आती रहीं, हमेशा आती रहीं। लेकिन कहते हैं ना, दुनिया में सरफिरे लोग भी बहुत होते हैं। तो हुआ क्या, 3 एक्सप्लोरर्स, तो उन्होंने प्लान किया कि हम इस टनल के अंदर जाकर देखेंगे।
अब वो रात के अंधेरे में वो तीनों लड़के उस टनल के अंदर घुसे। टनल के मुहाने पे उन्होंने एक ऐसा संकरा सा रास्ता देखा कि जिसके अंदर से खिसक के इंसान उस टनल के अंदर जा सकता है। वो तीनों के तीनों दोस्त उस टनल के अंदर चले गए और आप यकीन नहीं मानोगे, ये आज भी रिकॉर्ड है कि उस टनल में से वो गए तो 3 थे लेकिन वापस सिर्फ एक आया और उसने आकर जो अपनी डरावनी घटनाएं उसने बताई। जापान गवर्नमेंट की पुलिस के भी कान खड़े हो गए कि ये किस तरीके से हो सकता है, वहाँ तो बिल्कुल खाली है जबकि वहाँ कोई है नहीं, वो टनल पूरी तरह बंद है। और उस लड़के ने रिपोर्ट किया कि मेरे दोस्तों के साथ बहुत बुरी तरीके से हादसे हुए, मेरे दोस्त बुरी तरीके से मारे गए, अंदर जो अब प्रेत आत्माएं कहें या नेगेटिव चीज़ें कहें, उन्होंने उनके ऊपर हमला किया। हमले में वो दोनों दोस्त उसके मारे गए और वो अकेला घायल होकर लड़का बच गया, लेकिन वो बाहर आया बिल्कुल बुरी हालत में। तो इस कंडीशन तक ये बात पहुंच चुकी थी। अब जापान गवर्नमेंट भी इसके खिलाफ बिल्कुल परेशान हो चुकी थी इस चीज़ से। तो जापान गवर्नमेंट ने उस पूरे एरिया को अबैंडन घोषित कर दिया कि इस एरिया में बिल्कुल सील्ड कर दिया गया उस एरिया को कि इस एरिया में कोई भी विजिटर, कोई भी घूमने वाला, कोई एक्सप्लोरर, कोई बंदा एंटर नहीं करेगा क्योंकि ये हॉन्टेड प्लेस गिना जाता है जापान में सबसे ज़्यादा। और टाइम जैसे जैसे बीता वैसे वैसे आसपास डैम्स बन गए। डैम्स बनने के बाद जो इनोनाकी गांव था, जो रियल गांव था, वो बिल्कुल पानी में डूब गया, ख़त्म हो गया। लेकिन दोस्तों आप यकीन नहीं मानेंगे, आज भी ये टनल मौजूद है। और अगर आपको ये मेरी बातों में यकीन नहीं होता तो आप इस इनोनाकी टनल की स्टोरी को गूगल करके भी देख सकते हैं। आपको ये स्टोरी कैसी लगी आप मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और मैं अमरजीत ऐसे ही लगातार हॉरर स्टोरीज आपके लिए लाता रहूँगा। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और एंजॉय करते रहिए। थैंक यू सो मच।